हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। ओके, सो आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है सी हैश के कीवर्ड्स। ओके, सो अगर आप लाइक सी हैश प्रोग्रामिंग सीख रहे हो या फिर इंटरव्यू वाइवा या फिर रिटन एग्ज़ाम दे रहे हो तो कीवर्ड्स का क्लियर कंसेप्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इस वीडियो में आपको एकदम कंसेप्ट या एकदम क्लियर वे में समझाऊंगा। ओके, सो अभी हम पहला प्रश्न देखते हैं जो कि है व्हाट आर कीवर्ड्स इन सी हैश। ओके, सी सो कीवर्ड्स आर रिजर्व words in C hash. They have a special meaning and cannot be used as a variable names, class names और method names। मतलब क्या? सी सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइक कीवर्ड एक्चुअल में होता क्या है। ओके, सो कीवर्ड्स सी हैश के रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ओके, लाइक इनका स्पेशल मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ओके, सो मतलब कि इन वर्ड्स को आप वेरिएबल नेम या फिर क्लास नेम के रूप में कोड में नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते। ओके, एग्जांपल के लिए देखो आप इधर। ओके, इधर हमने एक एग्जांपल लिखा है, दिख रहा होगा आपको। सो इसको हम समझते हैं कि लाइक यहाँ पर हमने क्या किया है, इंट डेटा टाइप लिया है। ओके, सो हम वेरिएबल का नाम क्लास रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेकिन क्लास ऑलरेडी सी हैश का एक क्या है, कीवर्ड है, तो इसलिए ये कोड में क्या आएगा, हमें एरर आएगा। ओके, सो कंक्लूजन यही बताना था आपको कि कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर के रूप में डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हम कोड में। ओके, उसके बाद हम देखते हैं डेटा टाइप कीवर्ड्स। ओके, सो दिस कीवर्ड्स डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा। मतलब क्या, ये कीवर्ड्स बेसिकली डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, सो लाइक इंट एज इक्वल टू 25। ओके, तो लाइक यहाँ पर हमने क्या करा, इंट एक कीवर्ड है जो कि लाइक इंटीजर टाइप डिफाइन करता है, और एज क्या है, वेरिएबल का नाम है, लिया है हमने, और 25 क्या होगा, वैल्यू है जो कि लाइक हमने स्टोर कर रखी है। ओके, ये बेसिकली मैंने एग्जांपल बनाया आपके लिए। ओके, सो लाइक यहाँ पर हम और एक एग्जांपल देखते हैं लाइक फ्लोट का। तो हमने लिया फ्लोट प्राइस इक्वल टू 11.5। ओके, एफ। ओके, लाइक यहाँ पर हमने फ्लोट कीवर्ड डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए लिया है, और लाइक फ्लोट के एंड में हमने एफ लगा दिया है जो कि कंपलसरी है। ओके, उसके बाद हमने क्या लिया, डबल पी आई लिया। ओके, डबल पी आई लिया लाइक इक्वल टू 3.20। सो डबल ज़्यादा प्रिसाइज डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हमने डबल लिया। ओके, उसके बाद हमने लाइक और एक एग्जांपल देखते कि लाइक बुल इज पास इक्वल टू ट्रू। मतलब बुल क्यों लिया, बुल सिर्फ दो वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू या फिर फॉल्स। उसके बाद हमने लिया कि लाइक स्ट्रिंग का देखते, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू विराज। तो स्ट्रिंग क्या करता है, टेक्स्ट स्टोर करता है, जो कि हमने नाम लिखा भी विराज। सो डबल कोट्स में लिखना ज़रूरी है जो भी आप नाम लिखोगे कोड में। ओके, उसके बाद लाइक हमने और एक एग्जांपल लेते हैं हम, लाइक वेर नंबर इक्वल टू 10। सो यहाँ वेर कीवर्ड ऑटोमेटिकली टाइप डिटेक्ट करता है। सो सी हैश खुद समझ गया कि नंबर एक इंटीजर है। ओके, उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स कीवर्ड्स। ओके, सो दिस कंट्रोल एक्सेसिबिलिटी। ओके, तो बेसिकली ये कीवर्ड्स डिसाइड करते हैं कि कोई वेरिएबल या मेथड कहाँ एक्सेस होगा। ओके, इसका हमने एग्जांपल भी लिया। ओके, सो इसमें हमने करा क्या है, सी पब्लिक क्लास स्टूडेंट लिया पहले। सो यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड का जो लाइक मीनिंग है, मतलब है कि ये क्लास कहीं से भी एक्सेस हो सकती है, इसलिए हमने पब्लिक लिया पहले। उसके बाद हमने क्या करा, प्राइवेट इंट एज। यहाँ पर हमने प्राइवेट का यूज़ किया, मतलब कि ये वेरिएबल सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेस होगा। ओके, सो लाइक एक्सेस मॉडिफायर्स कौन कौन से है, लाइक पब्लिक का मतलब क्या हो गया, सब जगह से एक्सेस मिल सकता है। प्राइवेट मतलब सिर्फ सेम क्लास में एक्सेस मिल सकता है। प्रोटेक्टेड मतलब क्लास प्लस लाइक डिराइव्ड क्लास में एक्सेस मिल सकता है। ओके, इंटरनल मतलब सेम प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, उसके बाद है क्लास एंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स। ओके, सो लाइक इसका मीनिंग क्या है, सॉरी, क्लास बेसिकली क्या है, कीवर्ड एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करता है ये। ओके,
सो हमने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है, ओके, क्लास स्टूडेंट पब्लिक स्ट्रिंग नेम, ओके। सो बेसिकली इस कोड में हमने किया क्या, क्लास लिया पहले। तो क्लास क्या है, कीवर्ड एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करता है पब्लिक, उसके बाद हमने क्या लिया, पब्लिक स्ट्रिंग नेम। सो इसका यूज़ क्या है, लाइक यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप है, स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप है, और नेम क्या है, हमारा वेरिएबल है, ओके। सो यही है। सो अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, ओके, सी हैश के अंदर, तो हम कैसे करेंगे, लेंगे कि हम स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। सो लाइक न्यू क्या है, न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ओके। और दिस जो है, दिस कीवर्ड, ओके, सो दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। कौन सा कीवर्ड, दिस। और बेस कीवर्ड क्या करता है, बेस कीवर्ड पेरेंट क्लास को रेफर करता है, ओके। उसके बाद एक कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स, ओके। सो बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं कंट्रोल फ्लो के कीवर्ड्स, ओके। यहाँ पर हमने एक कोड भी लिया, इसमें हमने करा क्या है, सी, इसमें हमने लाइक इफ़ लिया सबसे पहले, तो मतलब कंडीशन चेक करता है ये बेसिकली, जो भी हमने डाला है अंदर कोड के वो सही है या नहीं है, ओके, कंडीशन चेक करने के लिए। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फर्स्ट ब्लॉक हमारा रन होगा, और अगर एल्स लिया हमने कोड में बाद में, तो तब क्या होगा, एल्स टैब तब चलेगा जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, ओके। अगर हम लूप एग्जांपल देखें, ओके, लूप एग्जांपल देखें, लूप कीवर्ड्स, ओके। सो लाइक इसका एग्जांपल में हमने क्या है, फॉर लिया है पहले, ओके। सो फॉर क्या है, लूप कीवर्ड है। उसके बाद हमने क्या लिया, इंट आई इक्वल टू 0, मतलब हमने इनिशियलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी, और उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई, ओके। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाया हाई की, ओके। और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट लगा दिया i प्लस प्लस, ओके। सो बेसिकली लूप 0 से 4 तक नंबर्स प्रिंट करता रहेगा, ओके। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स, ओके। सो बेसिकली ये किस लिए होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स, एरर को हैंडल करने के लिए इसका यूज़ होता है मेनली। इसका हम कोड भी देखते हैं, सी एग्जांपल है यहाँ। सो हमने इधर किया क्या है, सबसे पहले हमने ट्राई लिया। ट्राई बेसिकली क्या करता है, ट्राई ब्लॉक में रिस्की कोड हम लिखते हैं या फिर लिखे जाते हैं, ओके। सो यहाँ पर हमने क्या किया, 10 को 0 से डिवाइड करा, ओके, जो कि लाइक एरर देगा हमें, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद हमने कैच लिया, कैच, ओके। सो कैच क्या करेगा, ब्लॉक एरर को हैंडल करता है, प्रोग्राम क्रैश नहीं होने देता हमारा, ओके। उसके बाद है मेथड रिलेटेड कीवर्ड्स, ओके। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें हमने करा क्या है, पब्लिक लिया है सबसे पहले एग्जांपल में। पब्लिक मतलब क्या, एक्सेस मॉडिफायर। इंट मतलब क्या, रिटर्न टाइप। और ऐड मतलब क्या, मेथड का नेम हमारे। उसके बाद हमने क्या लिया एग्जांपल में नीचे, रिटर्न a प्लस बी, मतलब रिटर्न कीवर्ड वैल्यू वापस हमें भेजता है। और वाइड क्या करता है, वाइड का मतलब होता है मेथड कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा हमने अगर वाइड का यूज़ किया तो, ओके। उसके बाद है इनहेरिटेंस कीवर्ड्स, ओके। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल के थ्रू देखें समझें, तो क्लास एनिमल पब्लिक वर्चुअल वाइड साउंड, ओके। सो हमने इधर वर्चुअल का यूज़ किया है, ओके। सो वर्चुअल का मतलब है मेथड ओवरराइड हो सकता है चाइल्ड क्लास में, ओके। सो चाइल्ड क्लास में लाइक हम ओवरराइड पेरेंट मेथड को रिप्लेस करते हैं, ओके। यही है सीन। उसके बाद है नेम स्पेस प्रोग्राम स्ट्रक्चर कीवर्ड्स। इसका अगर हम एग्जांपल देखें, सो हमने इसमें करा क्या है, यूजिंग सिस्टम लिया सबसे पहले। सो ये क्या है, बेसिकली सिस्टम नेम स्पेस इंपोर्ट करता है। सिस्टम क्या करता है, नेम स्पेस इंपोर्ट करता है। उसके बाद हमने लिया नेम स्पेस माई ऐप। सो क्लासेस का ग्रुप ये सब करता है, ओके। उसके बाद हमने लिया स्टैटिक। बेसिकली स्टैटिक का यूज़ क्या है, मेथड क्लास से बिलोंग करता ही है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। उसके बाद हमने लिया मेन। सो बेसिकली प्रोग्राम का अभी स्टैटिक पॉइंट स्टार्ट हो गया, ओके। सो यही बोलूँगा कि और एक बताना चाहूँगा, ये क्या है पता है, सिम्बॉल ट्री के,
ये सिंबल ट्री है। ओके, सो अगर कीवर्ड को वेरिएबल बनाना हो हमें, ओके, अगर कीवर्ड को वेरिएबल बनाना हो हमें, तो हम सिंपल सा इंट क्लास सिंबल ये लेंगे, इंट क्लास इक्वल टू 10। ओके, सो ये क्या है, सो सिंबल ट्रिक है। ओके, ये हमारा सिंबल को लगाने से सी हैश समझ जाता है कि ये बेसिकली आइडेंटिफायर है। सिंपल, ये बताना था आपको। सो तो गाइस यही है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ आपको वाइवा के लिए यूज़फुल हो सकते हैं आपके लिए। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, कैनॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर्स, ये ध्यान में रखिए और ये सब आप नोट्स की तरह पढ़ भी सकते हो। ओके, सो सी हैज़ अराउंड 80+ keywords और a symbol can be used to use कीवर्ड एज आइडेंटिफायर, जो कि अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाया। ये पॉइंट्स है, आपको आप ये रिमेंबर करो, पढ़ो, इसको ध्यान में रखो। ओके, सो बेसिकली इस वीडियो में हमने डिटेल में समझा कि कीवर्ड्स क्या होता है, एग्जांपल्स देखे, डेटा टाइप कीवर्ड्स देखे, एक्सेस मॉडिफायर्स भी देखा, कंट्रोल फॉल देखा, एक्सेप्शन हैंडलिंग देखी, इनहेरिटेंस के कीवर्ड्स देखे, प्रोग्राम स्ट्रक्चर कीवर्ड्स भी देखा। ओके, सो अगर आपको वीडियो मेरा थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, कंसेप्ट क्लियर हो, तो वीडियो को मेरे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।